देशहित में अब बात करते हैं ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के पहले दिन सामने आए विरोधाभासों की। आज जब दोनों पक्ष सर्वे के लिए अंदर गए तो बिना किसी विवाद के सर्वे पूरा हुआ। दोनों ही पक्षों ने पूरे सहयोग की बात स्वीकार की, लेकिन जब बात प्रमाणों की आई तो साफ साफ किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन जितना बताया उन बातों में काफी विरोधाभास नजर आया। जैसे हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे का अभी 40% काम पूरा हुआ है, जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक सर्वे का 75% यानी अधिकतर काम पूरा हो चुका है। हालांकि आधिकारिक रूप से प्रशासन ने 50% काम पूरा होने की बात कही है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि कुछ ताले खोले गए और कुछ तोड़े गए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई और सारी चाबियां मौजूद थी। एक और विरोधाभास देखने को मिला। हिंदू पक्ष ने कहा कि उसे ज्ञानवापी परिसर में कल्पना से अधिक प्रमाण नजर आए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि सर्वे में मंदिर का कोई प्रमाण नहीं दिखा है। इसके साथ साथ हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सर्वे में जो कुछ दिखा वो अदालत में किए गए उनके दावे को प्रमाणित करता है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इससे कुछ भी सत्यापित नहीं होता है। हिंदू पक्ष के एक वादी ने विक्ट्री का साइन दिखाया, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सर्वे के पहले दिन के बाद दोनों पक्षों की ओर से क्या क्या दावे हुए हैं। आप देखिए आपके सामने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्या कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें अब तक छिपाने की कोशिश की गई? क्या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर के प्रमाण मौजूद हैं? मां श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक बार करने की अनुमति क्या श्रद्धालुओं के साथ अन्याय है? ज्ञानवापी परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी के अलावा कौन कौन से विग्रह मौजूद हैं? इन सारे सवालों के जवाब जिस सर्वे से मिलने हैं, आज उसकी शुरुआत हो गई और 4 घंटे तक चले सर्वे के बाद जब सर्वे करने वाली टीम बाहर निकली तो अदालत के सख्त निर्देश की वजह से कोई खुलकर कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। लेकिन वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों ने एक बात जरूर कही कि सर्वे के काम में किसी ने भी खलल डालने की कोशिश नहीं की और पहले दिन के सर्वे के काम से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। जिस उम्मीदों के साथ ये याचिका डाली थी, आपको लगता है वो बातें सही निकली हैं जो अंदर से जो वीडियोग्राफर? ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा, 2 दिन बाद। उम्मीद कितनी पूरी हुई? उम्मीद पूरी है हम लोग को। ताला जो अंदर से बंद था काफी दिनों से, उसको तोड़ा गया है। सहमति से खोला गया है। आपकी सहमति से खोला गया है? आप सारी रिकॉर्डिंग के दौरान वहाँ मौजूद? मैंने चाबी खोला है, चाबी बंद किया, ताला बंद किया गया। लेकिन सर्वे में मिला क्या? तहखानों में दिखा क्या? सर्वे का फाइनल रिजल्ट आने से पहले जो संकेत मिले उसमें विरोधाभास नजर आया। ठीक वैसा ही विरोधाभास जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दोनों पक्षों में कई सालों से चला आ रहा है। चलिए सबसे पहले आपको हिंदू पक्ष की तरफ से मिले संकेत दिखाते हैं। सर्वे करके बाहर निकली टीम से जब पूछा गया कि ज्ञानवापी परिसर से क्या क्या मिला और क्या वो हिंदू पक्ष की उम्मीदों के मुताबिक है, तो खुलकर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख और हिंदूवादी जितेंद्र सिंह बिसेन ने जो कुछ कहा वो बहुत कुछ साफ करता है। मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक हिंदू पक्ष की कल्पना से ज्यादा प्रमाण ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है, लेकिन वो प्रमाण क्या है ये कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से मालूम चलेगा। इस मामले में हिंदू पक्ष के एक और वादी सोहन लाल भी सर्वे पर कुछ भी पूछने पर हाथ जोड़ते नजर आए। अदालत के आदेश की दुहाई दी और ज्यादा सवाल न करने की गुजारिश की, लेकिन वो हाथों से विक्ट्री का साइन बनाते दिखे। इसके अलावा सोहन लाल ने कहा सारी चीजें सही दिशा में जा रही हैं। बस मिली और हम सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ खंडित किया गया है, कुछ हिस्सा खंडित किया गया है। इसके बारे में माननीय वकील अधिकारी महोदय बात करेंगे। बस इतना। कितना % काम पूरा? तस्वीरें आप दिखा रहे थे सोहनलाल जी, वही तस्वीरें दिखी अंदर 100%। तो हिंदू पक्ष के वादी सोहन लाल कह रहे हैं कि उनके पक्ष का जो दावा था वो 100% सही है। चलिए अब आपको हिंदू पक्ष का एक और दावा सुनवाते हैं।
ये वादी नहीं, ये वकील है। नाम है सुभाष नंदन चतुर्वेदी। अब इनका कॉन्फिडेंस भी देखिए, किस तरह अदालत में किए गए दावे को तथ्यों पर आधारित बता रहे हैं। उम्मीदों के आसपास हम लोगों ने दावा ही बड़े मजबूती से प्रमाणित ढंग से रखा था, कोई हवा में हम लोगों ने दावा नहीं रखा था। इसलिए जो सारे पक्ष आएंगे, चाहे वो साक्ष्य हो, सब कुछ अपने सकारात्मक ही रहेगा और चल रहा है। इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पूरे मेहनत करके प्रमाणित ढंग से अपने साक्ष्य, अपने दावे को न्यायालय में पेश किया था। हालांकि इन तमाम वादियों और वकीलों ने सर्वे में दिखा क्या और मिला क्या, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इनकी बातों से इतना जरूर मालूम चलता है कि इन्होंने जो दावे अदालत में किए वो खोखले नहीं थे। अब हम आपको सर्वे के बाहर निकले मुस्लिम पक्ष की बात भी सुनवाते हैं, जो हिंदू पक्ष के दावों से मेल नहीं खाती। सबसे पहले इस पक्ष ने भी अंदर की कार्रवाई के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। सर्वे के काम को सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ बताया, लेकिन इस दावे पर प्रतिक्रिया जरूर दी कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर के प्रमाण मिले या नहीं मिले। सब कुछ कार्रवाइयाँ सौहार्दपूर्ण से सभी के समर्थन से हुई। कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था और हम लोग के हिसाब से सारे सब नॉर्मल कमरे हैं और कहीं कुछ नहीं। इखलाक अहमद के अलावा मुस्लिम पक्ष के दूसरे वकीलों ने भी सर्वे में पूरे सहयोग की बात कही, लेकिन मंदिर के प्रमाणों से इनकार कर दिया। अभी तक का जो पूरे 4 घंटे की क्या टोटल कार्रवाई की? पूरी वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, कमिश्नर के देख रेख में हुई। हम लोगों ने सपोर्ट किया उनको काम में, कहीं कायदे से काम हुआ। इस तरह का कोई साक्ष्य जो मंदिर होने की बात को सत्यापित करता हो? देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो उसमें है वो वीडियोग्राफी में कैद है। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद के बयान पर गौर कीजिए कि हर पक्ष अपने हिसाब से ही बयान देता है, लेकिन अदालत सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर फैसला लेगी। फिलहाल हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर कुछ ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो यहाँ मंदिर होने की बात को साबित करते हैं और सर्वे से ये सच्चाई सामने भी आ जाएगी। मंदिर जो छिपने वाली चीज है नहीं, प्रत्यक्ष रूप से सारे स्तंभ, सारे दीवार दिखाई दे रहे हैं। अंदर भोलेनाथ हैं, माता पार्वती संग में है, शिव पंचायतन पूरा है, नंदी बाबा सामने को मुख करके वहाँ पर हैं। आज भी पुरातन दीवारें वैसे ही विद्यमान है। श्रृंगार गौरी माता यहाँ, तो श्रृंगार गौरी माता का स्वयं हम जो है ये लोग यहाँ पर सभी लोग पूजन किया करते थे। अब जो है उसको नहीं कर पा रहे हैं 91-92 से जो है, अब उनका भी हम पूजन कर पाएंगे। सत्यता सामने स्पष्ट रूप से आएगी। फिलहाल 4 घंटे के सर्वे में 3 तहखानों की जांच पूरी होने की बात कही जा रही है। कल सुबह 8 बजे से एक बार फिर से यही सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर में जाएगी। प्रमाण इकट्ठे किए जाएंगे, कोर्ट कमिश्नर उन्हें अपने दस्तावेजों में नोट करेंगे और 17 मई को ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी जाएगी और इसके बाद ही मालूम चलेगा किस पक्ष के दावे में कितना दम है। शिवांगी ठाकुर और अंकुर त्यागी के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, वाराणसी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.